हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार पांडे आप सभी को आर एस अग्रवाल रितेश पांडे के यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के मैथ भाग दो। भाग दो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी आप अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर पकड़ बना लेते हैं तो इसी से समझिए कि आप लगभग पासिंग मार्क से भी ऊपर यानी 40, 42, 45 नंबर तक आप खींच सकते हैं। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर इंटर का मैथ हो तो इसमें दो ही भूमिका ये बहुत ज्यादा निभाता है और इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव से हो, सब्जेक्टिव से हो, समझे कि नहीं? तो आइए वीडियो को देखते हैं, यानी क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 7.4 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी जब भी सवाल बनाना है तो ध्यान से देखिए, नीचे वाला पर देखिए, नीचे वाला पर x का पावर 6 है प्लस 1 है और सब फॉर्मूला देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर यानी x होना चाहिए, x अकेले होना चाहिए और उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर 6 है, तो ये सिस्टम थोड़ा समझना होगा कि इस रूप में हम लोग कैसे लाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसा, इसमें से हम लोग कुछ मानेंगे जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा फंक्शन दिखाई देने लगेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए माना जाता है, लेट लिखिए या मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी लेट क्या मान लिए, हम यहाँ पर मानेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू क्या मान लेंगे, तो इसको हम टी मान लेंगे। एक्स क्यूब इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको हम लोग रिस्पेक्ट यानी एक्स से सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यानी इसको कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यानी इसको बोला जाता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स से सापेक्ष और किधर, तो दोनों ओर। दोनों ओर का मतलब क्या होता है, बोथ साइड। दोनों ओर क्या मतलब, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड शुरू में ही भी लिख सकते हैं, यानी बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जब हम लोग एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, यानी ध्यान से देखिए, डी एक्स क्यूब यानी यहाँ डी और बटा में डी एक्स लगा देते हैं और इधर भी क्या डी बटा डी एक्स लिख देते हैं, इसी को डिफरेंशिएशन, और यहाँ टी है तो टी डाल दिया जाए। और एक इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, डी एक्स के पावर एन का फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो एन एक्स टू द पावर एन होता है, यानी एन एक्स टू द पावर एन होता है, यानी एन एक्स, एन पावर में एन को आगे लाते हैं और उसमें से एक घटा लेते हैं। तो उस हिसाब से किया जाए तो 3 को हम लोग आगे लाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 3 में से एक क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये डी टी बटा डी एक्स ही रहेगा। और देखा जाए तो ये क्या हो गया, तो 3x स्क्वायर हो गया, 3 में से एक जाएगा और dx को इधर फेंकेंगे तो ये गुना में आके सट जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, तो dt हो जाएगा। इतना याद रखना है। अब यहाँ करना क्या है, ध्यान से देखिए, हम लोग जो सवाल को माने हुए हैं किसके टर्म में, तो t के टर्म में, यानी x की जगह पर t रखना है। t जैसे ही रखेंगे तो ये भी हट के इसके जगह पर dt आ जाएगा। यानी देखिए इसको हम लोग एक स्टेप और चलते हैं, यानी 3x स्क्वायर, याद रखिए इसको हम लोग इन dx के रूप में सटा सकते हैं। और यहां से देखा जाए तो x का पावर 3 को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी, यानी 6 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पावर में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब प्लस 1 हम लोग यहाँ लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब करना क्या होता है, अब देखिए मान को हम रखने जा रहे हैं, तो मान को जैसे ही रखेंगे तो ध्यान से देखिए, 3x स्क्वायर डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एक्स का मान कितना है, तो dt है, तो इसके जगह पर आप dt लिख दीजिए, यानी इसको हटाने के बाद इसके जगह पर पूरा क्या लिख दीजिए, dt रख दीजिए। और देखिए एक्स क्यूब को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, तो एक्स क्यूब की जगह पर भी क्या रख दिया जाए, एक्स की जगह पर t रख दिया जाए।
और यहाँ देखिए स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर हो गया प्लस 1 है, तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि फॉर्मूला यहाँ है, देख रहे हैं ना, 1/x होगा तो यहाँ dx x होता है तो dx के रूप में ही आता है, यहाँ t होगा तो यहाँ dt के रूप में लाना होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम लाने के लिए ऐसा किए हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और लिख सकते हैं, 1/t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dt को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। आप बात इसके बगल में भी थोड़ा सा जगह है, देख लिया जाए। यानी फॉर्मूला देख रहे हैं ध्यान से, 1 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है, यानी 1 को हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के रूप में आ गया। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, 1/a के रूप में लिखना है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा, यानी इसको और कोष्ट में भी आप चाहे तो कोष्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस पर भी रख सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन में लिख लिया जाए 1 बटा यानी टी का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और फॉर्मूला यहाँ यूज कर देंगे हम लोग। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, सवाल में देखा जाए 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के रूप में है, तो 1 बटा यानी कांस्टेंट टर्म, देख रहे हैं ना, ये एक कांस्टेंट टर्म होता है, ये ए क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म 1/a और tan इनवर्स कांस्टेंट टर्म से भाग दिया जाता है। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 1 है, यानी 1 तो पहले होता है और उसके नीचे कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ 1 है तो 1/1 लिख दिए। उसके बाद देखा जाए तो tan इनवर्स लिख दिए। यहाँ x/a फॉर्मूला में देता है, यहाँ t के रूप में है, तो t बाई क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या है, तो 1 है और 1 तो छुपा रहा, और ये इंटीग्रेशन हल करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को इसी से हटा देते हैं। और आइए देखा जाए 1/1 तो इसका वैल्यू न होता नहीं है तो छुपा रहता है, तो tan इनवर्स लिख दिया जाए, और ये 1 भी छुपा रहता है तो tan इनवर्स t हो गया, और प्लस में c हो गया, जैसे इंटीग्रेशन का मान रखते हैं। और उसके बाद क्या, हम लोग t वाला जो मान माने थे x³ बराबर t, इस t के जगह पर x³ वाला मान को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो tan इनवर्स t के जगह पर क्या हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा, और यही प्लस क्या हो जाएगा, c हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया कितना, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग देख लीजिए, किसी तरह का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।